Hey guys, welcome back to the channel. Super excited to tell you that today I'm in one of India's most luxurious resort. Today I'm in Bridge Pola, Jawai. This is by far one of India's most luxurious resorts and I cannot wait to show you why. A room here costs upwards of 25,000 rupees per night and we are here for 3 days. This entire thing can cost you from around 75,000 to 1,25,000 rupees. So let's see why this price point. Let me show you this place. So basically this place is in a town called as Jawai in Rajasthan and हम लोग यहाँ पे around 8 hours की drive थी to reach here. We started from Surat, proper road trip vibes करके निकले. कूलर में ड्रिंक्स डाले, आइस डाला, डाइट कोक, रेड बुल, ready for a proper road trip, monsoon road trip. And that is what we try and do every year कि monsoon में एक road trip ले. एंड मानसून में प्रिया का बर्थडे भी रहता है, तो वी ट्राई टू डू के वो क्लब होए एंड वी कैन टेक अ रोड ट्रिप. एंड इफ यू गाइस डोंट नो, वी डू सिमिलर वीडियोज़ ऑन द चैनल. Because of YouTube, we've had the chance to stay at some amazing resorts and villas in India, and that is why today we are here. They have gracefully invited us to experience this place for 3 nights and I cannot wait to share my experience with you. Well, last के 1.5 घंटे तक the roads are very nice. Okay, राजस्थान के roads and especially we started from Surat, so वहाँ के भी roads बहुत अच्छे हैं. So 8 hours का drive, 8 to 10 hours का drive हो सकता है. यहाँ पे नज़दीक में एक रेलवे स्टेशन भी है, so अगर आपके होम टाउन से यहाँ तक अगर कोई ट्रेन आती है, अदरवाइज उदयपुर इज़ द क्लोजेस्ट एयरपोर्ट, राइट. एंड यहाँ से वो लोग ट्रांसपोर्ट भी अरेंज करके दे सकते हैं. बट सिंस वी वर रोड ट्रिपिंग, हमारी खुद की गाड़ी थी, तो वी ड्रोव हियर. सो व्हाई इज़ दिस प्लेस कॉल्ड एज ब्रिज पोला? इफ़ यू गाइस डोंट नो, ब्रिज इज़ अ ग्रुप ऑफ रिसोर्ट्स. वो लोग के इंडिया में काफ़ी जगह पे रिसोर्ट्स है. इनफैक्ट इसके बाद वी आर गोइंग टू चेक आउट द सेकंड रिसोर्ट. आफ्टर 3 days हम लोग एक और जगह जाने वाले हैं. इट्स कॉल्ड एज ब्रिज लक्ष्मण सागर, जो इसके बाद का वीडियो वही रहेगा. सो व्हाई इज़ दिस प्लेस कॉल्ड एज ब्रिज पोला? वेल, इफ़ यू कैन सी दिस behind me, okay, this is basically the Pola mountain. Okay, so in local colloquial language, Pola means hollow, right? Now this place is specifically for leopard safaris. Okay, यहाँ पे leopard sightings बहुत होती है. इनफैक्ट ये पूरे एरिया में रिजर्वायर है एंड बहुत सारे रिसोर्ट्स है in this area for leopard sighting and safari specifically. इनफैक्ट what we were told, इसके ये जो पीछे आपको दिख रहा है, यहाँ पे एटलीस्ट वंस अ वीक और ट्वाइस अ वीक यहाँ पे लेपर्ड साइटिंग्स होते हैं एंड यू कैन गो फॉर सफारीज. बट द रूम्स आर डिज़ाइंड इन सच अ वे कि तुम्हारे रूम से आपको लेपर्ड्स दिखे, राइट. प्रॉपर वाइल्ड लाइफ, प्रॉपर बर्ड लाइफ. यहाँ पे बर्ड लाइफ तो इतनी सारी है, पीकॉक्स, पीहेंस, सो मैनी बर्ड्स कि हमारे कान पे कुछ और आवाज़ नहीं पड़ रही है. बिकॉज व्हेन वी लिव इन दिस सिटी, कुछ ना कुछ आवाज़ तो चालू ही रहता है. इट्स सो नाइस कि यहाँ पे एकदम शांति है. सो इसके पीछे टोटली देयर आर 3 caves. ओके, एंड लेपर्ड के लिए वो परफेक्ट हैबिटेट होता है बिकॉज अ लेपर्ड नीड्स एटलीस्ट 2 to 3 exits, ओके, मिनिमम. क्योंकि अगर कोई अटैक करने आए, इट डज़ नॉट बिलीव इन अटैकिंग, वो वहाँ से एस्केप ही करता है. इट इज़ अ प्रॉपर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन टेक्निक है उसका. वो अटैक करता ही नहीं है, चुपचाप वहाँ से निकल जाता है, राइट. एंड वो वहाँ पे आके वापस केव में रहता है. सो दैट इज़ द हैबिटेट यहाँ पे. एंड ये उसके हैबिटेट के अराउंड ये लोग ने पूरा प्रॉपर्टी बनाया. ओके, देर आर ओनली 4 to 5 टेंट्स. ओके, दैट्स इट. और है ही नहीं यहाँ पे 4 to 5 ग्लैम्पिंग लग्जूरियस टेंट्स है विथ अ पूल एंड अ डाइनिंग एरिया. लिटरली इतना ही प्रॉपर्टी है यहाँ पे दिख रहा है. दैट इज़ इट, दैट इज़ द एंटायर प्रॉपर्टी. एंड यहाँ पे सफारी रहती है, ये लोग की जीप रहती है. दे विल टेक यू अराउंड ऊपर यहाँ पे एंड दैट इज़ वॉट यू कम एंड डू हियर. एन्जॉय सम वाइल्ड लाइफ, spend some time with nature, and that is what we are going to be doing as well. So like always, like all videos, let's first start with the room tour and a basic tour of the resort. Chalo. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद द रूम टूर. लाइक आई ऑलरेडी सेड, यहाँ पे सिर्फ 4 या 5 टेंट्स ही है. सो मैक्सिमम ओनली सो मेनी पीपल कैन बी अकोमोडेटेड बिकॉज दे से कि अगर बहुत सारे लोग आने लगे तो वो पर्सनल टच चला जाता है. सो दे वांट टू कीप इट एज पर्सनल एज पॉसिबल. इफ़ यू हैव मोर पीपल, ऑफ कोर्स द वाइल्ड लाइफ हियर इज गोइंग टू गेट डिस्टर्ब्ड because of course with more people there's going to be more noise and everything. So the leopards जो है यहाँ पे ये region में वो चले जाएंगे. That is not what you want, right? This is their home, so we need to be here and just see them, enjoy them and not disturb them. So let's first start with the patio of the place. So right at the entrance we have a morning sunrise spot.
वहाँ से सनराइज़ होता है, तो यहाँ अच्छी खासी चाय कॉफ़ी लेके बैठ सकते हैं सुबह सुबह। एंड ऐसा ही एक सिमिलर स्पॉट इज़ ऑन द अदर साइड, कम, विच इज़ फॉर द सनसेट। क्लियरली अभी गोल्डन आवर का टाइम है, तो यहाँ हमारी कॉफ़ी लगने वाली है अभी। वंस यू एंटर देयर इज़ दिस एंटायर कॉर्नर जहाँ पे आप अपना इवनिंग का कॉफ़ी अंदर AC में बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। ये आपका हाउस कीपिंग क्यू है। रेड इज़ फॉर डू नॉट डिस्टर्ब, ग्रीन इज़ फॉर क्लीन माई रूम एंड द ब्लू इज़ फॉर कलेक्ट माई लॉन्ड्री। इनसाइड जो है 2 बड़े बड़े स्टैंडिंग एसीज है। ओके, कभी कभी यहाँ पे समर में इतना गर्म होता है, सो नीड ऑफ कोर्स यू नीड एसीज। एंड फ्लोरिंग इज़ फुल्ली कोटा स्टोन है। इस पे खड़े रहने का मज़ा इतना आता है। इट्स सो ओल्ड स्कूल, सो रगेड एंड वेरी कनेक्टेड टू नेचर, राइट। सिंपल मार्बल का एक वाटर वेज सॉर्ट ऑफ अ थिंग। दिस इज स्मॉल लिटिल मिनी फ्रिज हियर एंड कॉफ़ी मेकर, ये सब जगह पे रहता ही है। सो बेसिकली द रूम इज़ डिवाइडेड इनटू अ फ्यू सेक्शंस। The first section besides your coffee area is your living section, जहाँ पे आप बैठ के आराम से बुक्स पढ़ सकते हैं, चिल कर सकते हैं, रूम सर्विस ऑर्डर कर सकते हैं। दिस इज़ द सेंटर पार्ट। उसके साइड पे दी अदर साइड दैट वी हैव इज़ अ स्टडी डेस्क। सो स्टडी में दूसरा एरिया है इज़ दिस एंटायर लार्ज स्पेस। नॉर्मली मेरा और शाश्वत का यही आर्ग्यूमेंट होता है कि अपना बैग कौन खोलेगा, बट दिस इज़ वन टाइम हमें ये नहीं आर्ग्यू करना पड़ेगा, बिकॉज देयर इज़ एन एंटायर स्लॉट जहाँ पे हम दोनों की बैग खुल सकती है एंड उसकी इक्विपमेंट बैग भी खुल सकती है विदाउट एनीथिंग बीइंग टैम्पर्ड। एंड इफ़ यू सी द रूफ, लाइक आपको ऐसे लगता है बड़े से एक टेंट में हो, बट एक्चुअली ये पूरा जो है ब्रिक से बना हुआ है। इट गिव्स अ फील कि हम लोग एक बड़े से टेंट में हैं। यू नो, प्रॉपर ग्लैम्पिंग का वाइब आता है यहाँ पे। सो इस व्यूइंग डेक से बाहर हमें यहीं पे सेम पोला का व्यू आता है। आराम से बैठ के अपना चाय कॉफ़ी ड्रिंक खाना पीना बुक्स लेकर यहाँ लेट सकते हैं। ट्रस्ट मी द वाइब इज़ वेरी नाइस। इनफैक्ट यहाँ पे बारिश इतनी अभी तक हुई नहीं है। डिस्पाइट दैट यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी कंफर्टेबल है, आप आराम से बाहर बैठ सकते हैं। देन दिस इज़ द बेड एंड सच a nice little touch. Leopard print है on the bed sheet because of course like I already mentioned this is a leopard sanctuary. So another very fascinating thing is this indoor bathtub. It has the entire view of the mountain outside. ये पूरा जो bathtub है एक स्टोन पीस से बना है, यहाँ पे लोकली सोर्स्ड है एंड सेम मटेरियल यूज़ किया है फॉर दी अदर बाथ फिटिंग्स। इतना ज़्यादा कंफर्टेबल है। यहाँ पे अगर आपने bathtub में नहीं भी टाइम स्पेंड करना है, यहाँ पे बैठ के सिर्फ चिल कर सकते हो। बट फॉर देम they've told us कि whenever we wish we can let them know an hour or two early and वो हमारे लिए एक बहुत अच्छा सा बाथ ड्रॉ कर सकते हैं। There is also this lovely wooden platform. आराम से फ़ोन रखिए, खाना पीना रखिए, बुक्स रखिए and enjoy the view and enjoy your bubble bath. Another part of the bathroom is the shower area, and there is an indoor shower with all your basic shampoos and conditioners and everything, and there is an outdoor shower. I'll be taking a bath there only, and the fourth patio that is also outside. Let's go. So this is the fourth patio. आ जाओ. Again, nice little place for you to sit, and यहाँ पे वाईफाई एंड ऑल भी है, ऊपर राउटर है। नाइस लिटिल प्लेस फॉर यू टू सिट एंड हैव अ व्यू ऑफ द एंटायर पोला माउंटेन एंड डू फोटोग्राफी एज वेल। ओके, दिस मैंने यहाँ पे ट्राइपॉड सेटअप किया है, लॉन्ग लेंस सेटअप करूँगा, बर्ड्स एनिमल्स सब यहाँ पे शूटिंग कर सकते हो, राइट। If you can see, वहाँ पे they put up benches right outside every tent, and there is also some amount of lighting, which means हम यहाँ पे आराम से morning में evening में बैठकर we can try and spot that leopard. We can also try and spot a lot of birds, and peacocks and peahens are very common here. So that's one of the best things. You're right in your balcony is the leopard habitat. What else do you need here? एनीवेज, आज की शाम यहाँ पे ख़त्म करेंगे। टुमारो से विल बी स्टार्टिंग सफारीज हियर। सुपर एक्साइटेड टू शेयर ऑल दैट एज वेल। यहाँ पे डिनर करेंगे, थोड़ा पूल एरिया चेकआउट करेंगे, एंड आज का दिन यहाँ पे ख़त्म करते हैं। चलो। Hey guys, so I think I've been to so many safaris up until now, like Jim Corbett, Kabini Reservoir, Gir Forest, but somehow my luck has always been very poor when it comes to animal sightings. Like मुझे कभी भी I've never seen animals in national parks and everything. Somehow मेरा वो हिसाब से luck ही नहीं है. But today first time, okay, leopard देखने को मिला. It was a he, yeah.
he was sitting on top of a small rock behind some bushes. He was staring right back at us. उसके colors, patterns दिख रहे थे. What they tell us is कि all the naturalists and experts here, they know how to recognize it because वो लोग के जो spots रहते हैं, they are very unique. And they have been spotting and tracking them since last 1 year. And ये जो पूरा दिख रहा है, this is their home. इसके अंदर वो घूमते रहते हैं. And normally they prey on cattle ना यहाँ पे. And then the stray dogs. Yeah. So गाँव की तरफ भी काफ़ी आते हैं, पर obviously वो ज़्यादातर रात में आते हैं. डे टाइम में तो ज़्यादा एक्टिविटी दिखती नहीं है. So in the day, early morning, we have to go towards their habitat. And if we're lucky, and apparently it's been a good season, so every day daily sightings तो हो ही रही थी. And it felt like he was sitting at a very perfect spot just to be viewed. Yeah. So there were like a few other cars with us. हम सब शांति से जाके लग गए सामने उनके लाइन से. And he just kept looking back at us, Yeah. almost like ले लो जितने फोटो लेने हैं, देख लो जितना मुझे देखना है. He was there Yeah. for I guess 10 minutes. Yeah, he was there on a podium showing himself off nicely. And as of course most cars started coming, nicely he just yawned got up and he just went away. Bye. Because of course they are very timid creatures, leopards. So this is what you guys should do when you come here. It's part of the entire experience. And after the entire sighting, they get you on this nice little rock open area with this backdrop. They give you coffee and some biscuits right here. And I don't think there's a better way to spend a morning. Yeah. Like, we saw peacocks, we saw peahens, leopards, and of course so many little birds. So we're just going to be enjoying our coffee here. And let's see, इसके बाद we'll chill at the resort. चलो. So after that amazing safari in the morning, हम अपने टेंट पे रूम पे वापस आए. We took a nice shower, fresh होके we came for breakfast to the restaurant. यहाँ पे एक ही रेस्टोरेंट है, and because it's a very personalized touch with just 4 groups of guests at a time, they ask you आपको क्या खाना है ना, आपके मन के हिसाब से वो मेन्यू बना देते. तो आज हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि we would like to have local Rajasthani food, so that's what we're having lunch में. तो वो फिनिश करके now just outside the restaurant is this pool area. Nice deck with lounger chairs. आराम से chill कर सकते हैं. There's a shower behind. Take a quick shower and hop into the pool. Huge pool with views of the 4 tents that they have and the entire view of the Pola Mountains. After lunch, we just lazed around in the tent and went for another safari in the evening. Every morning and evening, you can go for safaris, and that is what we did for all the days we were there. All of this is included in the cost of the room. In addition to the leopard sighting, it is a treat to see this part of Rajasthan. Lakes, boulders, and so much greenery. This is not what you imagine when you think of Rajasthan. This region is truly unique and is a hidden gem of Rajasthan. Hey guys, good morning. कल यहाँ पे एक बारबेक्यू डिनर ऑर्गेनाइज़ किया था. सो जहाँ से मैंने आपको पूल दिखाया वहाँ पे एक ओपन एरिया है वेयर ओकेजनली दे ऑर्गेनाइज बारबेक्यू डिनर्स, लाइव म्यूज़िक, ट्रेडिशनल फोक म्यूज़िक. यहाँ पे लोकल आर्टिस्ट को बुलाते हैं. ज़्यादा लाइट नहीं थी वहाँ पे बिकॉज द एंटायर पॉइंट ऑफ दैट सेटिंग कि पूरा अंधेरा रहे, सिर्फ कैंडल लिट रहे एंड जस्ट वेरी बेयर एसेंशियल लाइट रहे सो दैट यू कैन सिट अंडर द स्टार्स, एन्जॉय द लाइव म्यूज़िक. एंड वहाँ पे बारबेक्यू पे लाइव बारबेक्यू था. वहाँ पे वॉट एवर यू वांट दे विल गिव यू, फ्रॉम वेज टू नॉन वेज ऑप्शंस, एवरीथिंग. दैट वाज रियली नाइस. एंड यहाँ पे ये लोग के पास ड्रिंक्स भी रहते हैं, कॉकटेल्स भी रहते हैं, सब रहता है. सो यू कैन एन्जॉय, हैव अ गुड टाइम. सो दैट इज़ वॉट वी डिड येस्टरडे. एंड बस सुबह अभी उठे हैं
ये जस्ट लेजिंग अराउंड। आज ब्रेकफास्ट करने के लिए वहाँ पे भी नहीं जाने का प्लान है। जस्ट वांट टू कॉल इन फॉर ब्रेकफास्ट। तो बहुत टाइम के बाद आई थिंक इतना लेट आराम से उठे विदाउट एनी एजेंडाज। आफ्टर आई थिंक 4-5 मंथ्स हम लोग वापस बाहर निकले, बिकॉज यू नो ऑफकोर्स इफ़ यू गाइज डोंट नो, बोथ ऑफ अस आर डॉक्टर्स, हमारा क्लिनिक भी है, तो वहाँ पे भी वी हैड टू स्पेंड सम टाइम 4 to 5 months कंटिन्यूसली, राइट। एंड अभी बस मॉर्निंग में वी जस्ट गोना सिट हियर। एंड हम लोग इवनिंग सफारी से जब आए, यहाँ पे ऑफकोर्स 2 times हाउस कीपिंग होती है। दे विल मेक योर बेड 2-3 times, दे विल मेक योर बेड एंड डू द रूम सर्विस एंड एवरीथिंग। एंड जब इवनिंग की सफारी के बाद आए, वी सॉ कि लोग ने आलमंड्स को सोक करके रखा था इन वाटर, सो दैट मॉर्निंग में आप खा सको सोक्ड आलमंड्स, राइट। सो दैट्स सो नाइस। सो वी जस्ट कॉलिंग इन फॉर ब्रेकफास्ट। यहीं पे खाएंगे विद दिस व्यू ऑफ दिस नाइस बोल्डर। दिस इज़ लाइक प्रॉपर ग्लैम्पिंग एक्सपीरियंस विद एनिमल्स एंड बर्ड्स। बर्ड्स तो यहाँ पे कितने दिख रहे हैं, जस्ट सिटिंग हियर। बाइनोक्यूलर्स भी ये लोग ने दिए हैं यहाँ पे। जस्ट सिट, लुक एट द बर्ड्स, दैट विल बी हर मॉर्निंग टुडे। थोड़े मॉर्निंग के शॉट्स देखो एंड आई विल सी यू गाइस सून। Hey guys, so with that we come to the end of 3 amazing days here. Man, बहुत मज़ा आ गया. This was too much fun. Nothing like we've ever experienced before. So much wildlife, so much bird life with all these amenities, all modern comforts. This combination is very, very rare in India. And leopard sighting was the highlight. The staff are very accommodating, very personal touch with everything. And to experience this was too much fun. And let's talk about the cost of this place. Depending on the demand and the season, cost per night keeps fluctuating between 30,000 to 45,000 per night. Okay, and if you're staying here for 2 to 3 days, it can go up to 1 to 1.2 lakh rupees, all inclusive safaris, all meals and the stay here. Okay, so if you have any special occasions coming up like birthdays, anniversaries, honeymoons, definitely think of this place. It's a once in a lifetime unique experience in India. Leopards in close vicinity, so much bird life, so much nature with all modern comforts, right? With them, next हम लोग जा रहे हैं उसकी second property देखने, जो यहाँ से कुछ 3 hours away है. We are going to Bridge Lakshman Sagar, which is 3 hours away. And the Bridge group of hotels has many properties in India. They have in Jaipur, Dalhousie, Varanasi, all these places. And what I can see from initial impressions is that they focus a lot on personal experience, right? They don't have many rooms available everywhere, you know, like जो 100-200 room रहते हैं वैसा नहीं रहता. They're very limited rooms so that you get that personal feel, personal touch. Everything, all meals हमको पूछते हैं क्या खाओगे क्या नहीं. There is no fixed menu. Everything is on demand. आपको जो चाहिए वो, even in this remote location they try to source it, so that's brilliant. Anyways, I don't feel like saying goodbye to this place. It's that nice, but we have to go to the next one. If you have any doubts, put in the comment section below. I'll be more than happy to answer them for you. Until the next time, stay safe, keep on traveling. I'll see you guys very soon.